स्टोइचियोमेट्री। क्या होता है स्टोइचियोमेट्री? स्टोइचियोमेट्री क्या है? स्टोइचियोमेट्री टर्म का एक मीनिंग होता है। स्टोइचियोमेट्री टर्म का एक मीनिंग है और ये कोई स्पेशल चीज़ थोड़ा है। ये इसका मतलब होता है सिर्फ इसका मतलब होता है रेशियो। स्टोइचियोमेट्री का मतलब क्या होता है? रेशियो। क्या होता है? रेशियो। मतलब रिएक्शन में रेशियो, और किसका रेशियो वो देखा जाएगा। ठीक है, तो स्टोइचियोमेट्री टर्म का मतलब होता है रेशियो। और स्टोइचियोमेट्री आपकी दो तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है? दो तरीके की। दे आर ऑफ टू टाइप्स। दे आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट, रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री। नंबर फर्स्ट, रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री। एंड नंबर सेकेंड, मॉलिक्यूलर स्टोइचियोमेट्री। रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री, देन सेकेंड मॉलिक्यूलर स्टोइचियोमेट्री। आज फर्स्ट नंबर स्टार्ट करेंगे रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री। क्या स्टार्ट करेंगे? रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री। व्हाट इज दिस रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री? क्या होता है रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री? देखो, आपको पता है कि अगर कोई भी रिएक्शन है तो उस रिएक्शन में आपके क्या होंगे? मॉलिक्यूल होंगे, और मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं? रिएक्शन का फॉर्मेशन करते हैं। तो रिएक्शन में जो भी रेशियो होगा, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री टर्म का मतलब रेशियो है, तो रिएक्शन में जो भी रेशियो होगा वो रेशियो किसका होगा? मॉलिक्यूल का रेशियो होगा। किसका रेशियो होगा? मॉलिक्यूल का रेशियो होगा कि कितना रेशियो है, फलाना ढिकाना जो भी है। लाइक रिएक्शन, एक रिएक्शन है 2A + 3B गिव्स 4C और 1D। ये एक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन का रेशियो हो गया कि 2 पार्ट A 3 पार्ट B। जब रिएक्शन करेंगे तो 4 पार्ट C और 1 पार्ट D बनेगा। मैंने क्या बोला? इस रिएक्शन का एक रेशियो हो गया कि 2 पार्ट A 3 पार्ट B। जब रिएक्शन करेंगे तो 4 पार्ट C और 1 पार्ट D बनेगा। अच्छा, ये क्या हो सकता है पार्ट? ये पार्ट क्या होगा जरा समझो। ये पार्ट होगा, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्या कि 2 मोल A रिएक्शन में, 2 मोल A 3 मोल B रिएक्शन करेगा तो 4 मोल C 1 मोल D बनेगा। मतलब इस रिएक्शन में मॉलिक्यूल का जो मोल रेशियो है वो कितना है? 2:3:4:1। क्या है? 2:3:4:1। ये किसका रेशियो है रिएक्शन में? मॉलिक्यूलों के मोल रेशियो। चलो अगर वेट की बात करो, वेट मैंने कहा 20 ग्राम ये रिएक्शन करेगा, 30 ग्राम ये रिएक्शन करेगा, 40 ग्राम ये बनेगा, 10 ग्राम ये बनेगा। तो इनका कितना वेट रिएक्शन किया सर? इट्स 20 ग्राम, इट्स 30 ग्राम, फॉर्म 40 ग्राम एंड 10 ग्राम। तो इनका जो वेट रेशियो आया, मॉलिक्यूलों का जो वेट रेशियो आया वो भी कितना आया? 2:3:4:1। मतलब रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री का मतलब होता है कि रिएक्शन में मॉलिक्यूलों का क्या रेशियो है। अच्छा सर, ये रेशियो वॉल्यूम क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं हो सकता? मोल का हो सकता है, वेट का हो सकता है, वॉल्यूम का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो व्हाट इज द रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री? इट टेल्स अबाउट मोल, मास, वॉल्यूम रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल। किसका रेशियो है? मॉलिक्यूल। रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल इन अ रिएक्शन। इन अ रिएक्शन इट्स कॉल्ड रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री। क्या बोलेंगे? रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री। अच्छा, एक शब्द सुनो, एक जानकारी के लिए बात बताएं सर। ये जो 2 मोल, ये 2 लिखा है, ये सर 3 लिखा है, ये 4 लिखा है, ये 1 लिखा है, ये है क्या? ये क्या है? इट इज़ नथिंग। ये आपके हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट।
ये आपके क्या हैं, स्टैचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट हैं। इनको क्या बोलते हैं, बहुत पहले से जानते हैं सर, ZnCl2 + 2HCl गिव्स, अच्छा ZnCl2 सॉरी जिंक + 2HCl गिव्स ZnCl2 + हाइड्रोजन गैस। तो Zn एक स्टैचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट 1, 2HCl स्टैचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट 2 गिव्स ZnCl2 स्टैचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट 1, हाइड्रोजन गैस स्टैचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट 1। मतलब स्टैचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट क्या है, अरे सर जो आगे गिनती लिख देते हो आप, रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद आप जो आगे गिनती लिख देते हो, इट्स कॉल्ड स्टैचियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। अच्छा एक बात और है, ये रेशियो ऐसे नहीं है, ये अन्ना तुक्का है, ये रेशियो एक पर्टिकुलर रिएक्शन के हिसाब से रेशियो है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने इस रिएक्शन में 2:3 का रेशियो है, अगर आपने इस रिएक्शन में कोई भी चीज़ आधी कर दी तो उसी रेशियो में सभी आधे हो जाएंगे, उसी रेशियो में सभी आधे हो जाएंगे। अगर कोई चीज़ आपने आधी कर दी तो उसी रेशियो में सभी आपके आधे हो जाएंगे। मीनिंग है कि अगर ये 30 ग्राम था, अगर ये 30 ग्राम था और ये आपका 20 ग्राम था, 30 ग्राम था, अगर ये 15 ग्राम हो गया तो सर ये आधा हो जाएगा सर, 10 ग्राम हो जाएगा। ये भी सर आधा 20 ग्राम, ये भी सर आधा 5 ग्राम हो जाएगा। मतलब सारी चीज़ें उसी रेशियो में क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। लाइक अ क्वेश्चन, जैसे आपका N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, ये एक रिएक्शन है। मैंने कहा इसमें 10 ग्राम ये था, 30 ग्राम ये था, बात समझ में, तो इतना ये बना, मान लो कितना भी बना वो बात अलग है, मेन बात यहाँ पे है। सर अगर ये 15 ग्राम हो जाए तो डेफिनेटली ये भी आधा हो जाएगा, वो भी कितना हो जाएगा, 5 ग्राम हो जाएगा। रेशियो वही चलेगा 1:3 का, बात समझ आई, ठीक है, ओके। चलिए तो रिएक्शन स्टैचियोमेट्री में क्या बताते हैं, रिएक्शन के मॉलिक्यूलों का रेशियो बताते हैं, पक्की बात। नेक्स्ट देखेंगे मॉलिक्यूलर स्टैचियोमेट्री। व्हाट इज अ मॉलिक्यूलर स्टैचियोमेट्री? मॉलिक्यूलर स्टैचियोमेट्री क्या होता है, देखो नंबर, मॉलिक्यूलर स्टैचियोमेट्री। अब मॉलिक्यूलर, भैया जब रिएक्शन था तो उसमें मॉलिक्यूलों का रेशियो था, अब मॉलिक्यूल है तो उसमें एटम का रेशियो होगा। किसका रेशियो होगा, एटम का रेशियो होगा। तो इट टेल्स अबाउट मोल मास वॉल्यूम रेशियो ऑफ एटम इन अ molecule is called molecular stoichiometry। बात समझ में आई? लाइक अ रिएक्शन, लाइक अ कंपाउंड Na2SO4। Na2SO4 है, इस Na2SO4 में सोडियम का रेशियो 2:2, सल्फर का रेशियो 1:2, ऑक्सीजन का रेशियो 4, 2:1:4 का रेशियो है। बात समझ रहे? अगर इनके वेट की बात करो तो सोडियम का वेट 46 ग्राम, सल्फर का वेट 32 ग्राम, ऑक्सीजन का वेट 64 ग्राम। मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी चीज़ चेंज हो रही है तो उसी रेशियो में सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। लाइक ये 64 से कितना हो गया, 32 ग्राम, आधा मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 16 ग्राम, ये कितना हो जाएगा 23 ग्राम। तो सभी चीज़ें उसी रेशियो में हाफ हो जाएंगी। लाइक अ क्वेश्चन दे दें, व्हाट इज द वेट ऑफ सोडियम सल्फाइड if 16 ग्राम सल्फर
16 ग्राम सल्फर इज प्रेजेंट। सर सोडियम सल्फाइड, सोडियम Na+ होता है, सल्फाइड S-2 होता है, क्रॉस करोगे Na2S बनेगा। इसमें रेशियो कितना है? इसमें 46 ग्राम सोडियम है और 32 ग्राम ये है, और टोटल कितना है सर? 8 और 78। कह रहा सल्फर अगर 16 ग्राम हो, इसका मतलब सल्फर क्या कर दिया उसने? आधा कर दिया। तो इसी रेशियो में सोडियम भी क्या हो जाएगा? आधा, 23। तो इसी रेशियो में ये भी कितना हो जाएगा? आधा, 39 ग्राम। तो 16 ग्राम जब सल्फर होगा तो 39 ग्राम सोडियम, सोडियम सल्फाइड होगा। क्या होगा? सोडियम सल्फाइड। तो यहाँ से ये रिएक्शन स्टैचियोमेट्री और मॉल का स्टैचियोमेट्री 2 टॉपिक खत्म हो गए। अब पढ़ेंगे लिमिटिंग रीजेंट के बारे में। व्हाट इज द लिमिटिंग रीजेंट देखेंगे। 1 सेकेंड नोट करो। दूसरा टॉपिक है, मस्त टॉपिक है, लिमिटिंग रीजेंट। क्या होता है लिमिटिंग रीजेंट? सर कोई भी रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। उस रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो अगर रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं, तो कितना प्रोडक्ट बनेगा? ये बात आती है। ये बात डिपेंड करती है कि कौन सा रिएक्टेंट आपका कम अमाउंट में है। कौन सा रिएक्टेंट आपका कम अमाउंट में है? जो कम अमाउंट में होगा वो पहले ख़त्म हो जाएगा, और अगर कोई एक ख़त्म हो गया, कोई एक भी रिएक्टेंट ख़त्म हो गया, फिर क्या प्रोडक्ट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। एक एग्जाम्पल ले लो। जैसे आपके घर पे 4 गेस्ट आए, आपको 4 कप चाय बनानी है। जैसे रिएक्शन में रेशियो है, मॉलिक्यूल में रेशियो है, उसी तरीके से चाय में रेशियो डाल दिया मैंने। क्या रेशियो डाला कि सर 1 कप चाय बनाने के लिए आधा कप दूध, आधा कप पानी, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच चाय की पत्ती, ये यूज़ करोगे तब 1 कप चाय तैयार होगी। सर हमारे घर पे दूध बहुत है, पानी भी बहुत है, चाय की पत्ती भी बहुत है, बट चीनी हमारे घर पे 2 चम्मच है। कितनी है? 2 चम्मच। गेस्ट कितने आए? 4। नोट लगाए नीचे कि कोई भी गेस्ट डायबिटीज पेशेंट नहीं है। ठीक है? अच्छा हाँ, देखो तो है क्या। अब बनाना भाई, 1 कप चाय, 1 कप चाय का सिस्टम हमने भगोने में डाला। क्या किया? आधा कप दूध, आधा कप पानी, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच चाय पत्ती, 1 कप तैयार। फिर आधा कप दूध, आधा कप पानी, 1 चम्मच चाय पत्ती, 1 चम्मच चीनी, फिर दूसरा कप तैयार। फिर आधा कप दूध, फिर आधा कप पानी, 1 चम्मच चाय पत्ती, चीनी खत्म। क्योंकि चीनी कितनी थी? 2 चम्मच। क्या तीसरा कप जो चाय का है वो तैयार हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। चाय कितनी बनी? 2 कप। चाय क्या थी? प्रोडक्ट। चीनी, चाय की पत्ती, दूध और पानी, ये क्या थे? रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट खत्म हो गया, चीनी, तुम्हारी बेइज्जती हो गई। चाय 2 कप बन पाई। चाय कितनी बन पाई? 2 कप। चाय कितनी बन पाई? 2 कप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सर कि कोई भी एक रिएक्टेंट खत्म हो गया तो अब आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा। दूसरी बात, प्रोडक्ट कितना बनेगा? चाय कितनी बनी? 2 कप। ये बात डिपेंड किस पे की? चीनी पर। उसे कोई मतलब नहीं तुम्हारे घर पे खूब दूध है, खूब पानी है, खूब चाय पत्ती है, लेकिन चीनी खत्म हो गई। मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड ऑन लिमिटिंग रीजेंट। कंप्लीटली यूज क्या हुआ? चीनी। कंप्लीटली यूज क्या हुआ? चीनी। तो हम कह सकते हैं व्हाट इज द लिमिटिंग रीजेंट? व्हाट इज द लिमिटिंग रीजेंट? सर completely used reactant is called limiting reagent। पक्की बात। पॉइंट नंबर 2, formation of product depend on limiting reagent। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड ऑन लिमिटिंग रीजन। पक्की बात। अच्छा, जैसे एक रिएक्शन है। सर रिएक्शन क्या है? 2A + B गिव्स A + 2B गिव्स AB2। ये एक रिएक्शन है। कह रहा है कि 5 मोल A है, 8 मोल B है,
पहला क्वेश्चन ये है व्हाट इज द लिमिटिंग रीजेंट। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ Ab2 इज फॉर्म्ड। Ab2 कितना बनेगा। सर आपने कहा था कि जो सबसे कम होगा वो लिमिटिंग रीजेंट होगा। 5 और 8 में कौन ज़्यादा है, 8 ज़्यादा 5 कम है, इसका मतलब A लिमिटिंग रीजेंट होगा, है ना। ऐसा सोच रहे होगे, बिल्कुल मत सोचना। इससे पहले मैंने इसीलिए आपको स्टैच्योमेट्री पढ़ाया था कि मैंने क्या बोला, रिएक्शन एक रेशियो में होती है। जैसे चाय बना रहे थे उसी तरीके से एक एक स्टेप लो, अगर सोचना एक एक स्टेप लो तो सर इसका 1 मोल रिएक्शन करता है तो इसके कितने करते हैं, 2 मोल रिएक्शन करते हैं। जब इसका 1 रिएक्शन कर लेगा तो कितने बचेंगे, ये 4, इसके 2 कर लेंगे कितना बचेगा 6, ये कितना बन जाएगा 2, कितना बन जाएगा 2। वेरी गुड सर। स्टेप नंबर 2 फिर रिएक्शन हुई, जैसे दूसरा कप चाय बना, सर कितना बचेगा 3, कितना बचेगा 4, कितना बन जाएगा 2। फिर रिएक्शन हुई स्टेप 3, फिर इसका 1 रिएक्शन करें कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2, कितना बन जाएगा 2। फिर 4th स्टेप में हुआ, कितना रिएक्शन करेगा 1, कितना बचा 1, कितना करेगा 2, कितना बचा 0, कितना बन गया 2। अब हमारे पास A बचा है, B नहीं बचा है, जबकि तुम्हें तो सर B दिख रहा था ज़्यादा, B नहीं बचा है, इसका मतलब B क्या है, लिमिटिंग रीजेंट। और कितना है 2AB बन गया, तो जोड़ लो 2 2 4 2 6 2 8, कितना बन गया 8 मोल। सर अगर हम इस तरीके से करेंगे तो आप अपने दिमाग सोच के बताओ, ऐसे तो अगर मान लो यहाँ 70 मोल दे दें, यहाँ 200 मोल दे दें तो हम यही करते रहेंगे। इसकी भी एक जुगाड़ है, लिमिटिंग रीजेंट निकालने की जुगाड़ क्या है, जुगाड़ ये है A + 2B गिव्स 2AB, यही है। अच्छा ये 5 मोल था, ये 8 मोल है। चलो जुगाड़ सुनो, जो आपको मोल दिए गए हैं उन मोल्स को स्टैच्योमेट्रिक कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दो। इसका स्टैच्योमेट्रिक कॉफिशिएंट 1 डिवाइड बाई 1, इसका स्टैच्योमेट्रिक कॉफिशिएंट 2 डिवाइड बाई 2। डिवाइड करने पर ये 5 आया, ये 4 आया। डिवाइड करने पर जो कम आएगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रीजेंट। क्या होगा, लिमिटिंग रीजेंट। और सर ऊपर आपने लाइन लिखी है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड ऑन लिमिटिंग रीजेंट, मतलब फॉर्मेशन ऑफ AB किस पे डिपेंड करेगा, B पे। B क्या है, लिमिटिंग रीजेंट। तो कैसे बताओगे, सर 2 मोल B से कितने मोल AB बनना है, 2 मोल AB बनना है। 2 मोल B से कितने मोल AB बनना है, 2 मोल AB बनना। अपने पास कितने मोल है, 8 मोल, तो 8 मोल B से कितने मोल AB बनेगा, सर 2 × 8 डिवाइड बाई 2 = 8 मोल। वेरी गुड, दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, इसका मतलब तरीका सही है। सेट हो गया, पक्की बात, लिमिटिंग रीजेंट समझ में आया। एक छोटा सा न्यूमेरिकल लॉ देखेंगे आज की क्लास में, लिमिटिंग रीजेंट का ही है, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन है 0.2 मोल BaCl2 एंड 0.5 मोल सोडियम फास्फेट Na3PO4 are react then how many moles of बेरियम फास्फेट Ba3PO4 का होल ट्वाइस इज फॉर्म्ड। कितने मोल बनेगा, रिएक्शन लिखो पहले सर, BaCl2 प्लस Na3PO4 गिव्स Ba3PO4 का होल ट्वाइस और NaCl। बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 3 है, वहाँ पे 2 फास्फेट तो 2 Na3PO4, यहाँ पे 6 NaCl तो यहाँ पे 3 BaCl2। इसके कितने मोल हैं, 0.2। रिएक्शन बैलेंस करना बहुत मस्त है, वरना आपको स्टैच्योमेट्रिक कॉफिशिएंट कैसे पता चलेंगे। गुड, ये कितना है, 0.5 है। चलो लिमिटिंग रीजेंट निकालो। जुगाड़ क्या थी, डिवाइड बाई स्टैच्योमेट्रिक कॉफिशिएंट डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड करो 0.06 0.25
ये ज़्यादा होता है कि ये ज़्यादा होता है? ये ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? लिमिटिंग रीजेंट। तो फॉर्मेशन ऑफ बेरियम फॉस्फेट डिपेंड ऑन बेरियम क्लोराइड। किस पर डिपेंड करेगा? बेरियम क्लोराइड पर। तो क्या कहता है बेरियम क्लोराइड? बेरियम क्लोराइड कहता है कि 3 मोल BaCl2 से 1 मोल Ba3PO4 का होल ट्वाइस बनना है। अपने पास कितने मोल है? अपने पास है 0.2 मोल। तो 0.2 मोल BaCl2 से कितना बनेगा? 1 इंटू 0.2 डिवाइड बाई 3, 0.06 मोल। लिमिटिंग रीजेंट कंप्लीट। लिमिटिंग रीजेंट कंप्लीट। नोट कर लो इसको।